है। मेरा मानना है कि चाहे ये कितना भी जोर लगा ले, कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, कितना भी उस्मानी पत्थर ले आए, लेकिन बीजेपी 2024 का चुनाव ये चुनाव नहीं, ये दंगल है। ऐसी दंगल जो कभी आपने नहीं देखा होगा। एक तरफ एनडीए जहां कह रही है कि मैं 56 इंच का सीना रख करके एक शेर हूं, मोदी हूं, मोदी के नाम पे सब लोग वोट देते हैं। वो डरे हुए सहमे हुए 38 पार्टियों को लेकर के गठबंधन बनाया। अभी भी वो गठबंधन डरे हैं, सहमे हैं, लेकिन जाकर के उनके होम मिनिस्टर जाकर के 4 दिन पहले खम्मम तेलंगाना में बोलते हैं, जहां पे 2-3 उनके एमएलए हैं, कि मैं यहाँ पे बीजेपी का सरकार बनाने जा रहा हूं, मेरा बंदा सीएम बनेगा। मैं हैरान हूं कि 20 से 21 राज्यों में बीजेपी नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है नवंबर-दिसंबर में, वहां पे बीजेपी सफा होने जा रहा है। वहां पे तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में दोबारा कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस आ रही है। आपका सिक्किम में जो आपने मणिपुर में जो गेम खेला, उसकी वजह से वो नाराज इतना है कि आपको एक सीट क्या एक वोट भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो 5 राज्य आपके पास नहीं होगा। 20-21 आप पहले से गायब हो, 25 से 26 हो गया, 29 में आप उत्तर प्रदेश और गुजरात के दम पे 1-2 जगह आधे अधूरे हो, उनके दम पे आप कहते हो कि मैं भारत पे राज करूंगा, मैं 15 अगस्त को आकर के झंडा फहराऊंगा लाल किला पे। नहीं, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया दुआ साहब, 304 सीटें लेके आ रही है एनडीए, और वो सरकार बनाने की अभी लेटेस्ट सर्वे आया है। ये सब जो है बिके बिकाए हमारे गोदी मीडिया, पेड मीडिया और साजिस्तन। तब मैंने कहा कि ये सब लोग जो है, ये जो अब तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ये तांत्रिक काम कर रहे हैं, ये लिलीपुट लेके घूम रहे हैं, ये उस्मानी पत्थर लेके घूम रहे हैं, और उस आधार पे ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईवीएम मशीन मेरा है, मैं उसको बदल दूं, मैं उसको खरीद लूं, मैं उसको उठा पटक कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, मैं फू मार दूंगा और हमारे सारे ईवीएम मशीन में खाली कमल ही कमल होगा। तो ये जो भ्रम लेकर के जा रहे हैं, और उसको जो अंधभक्त लोग हैं, उस आधार पे 2024 में बीजेपी कह रही है कि मेरी सरकार होगी। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन बना है 26 लोगों का, वो भी घमंड में, उसके अंदर भी आरएसएस के लोग घुसे हुए, उनको भी तोड़ रखा है, उनको भी बांध रखा है, उनको भी ज्ञान नहीं आ रहा, वो भी होश में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लड़खड़ाए हुए हैं। अब रह गई तीसरा की बात कर रहे हैं, तो तीसरा मायावती, बाकी जो बच्चे कुछ हैं उनको सहारा रास्ता ही नहीं मिला। मैं किधर जाऊं या क्या करूं, अकेले भी नहीं, हम उनको रास्ता देना चाहते हैं, हम उनको सलाह देना चाहते हैं, लेकिन वो भी दिग्भ्रमित है। तब डॉक्टर दुआ ने 222 पार्टियों को लेकर के नेशनल ग्रीन अलायंस, राष्ट्रीय महागठबंधन लेकर करके, और 268 एनजीओ को, 240 सिविल सोशल मीडिया को लेकर के हम मैदान में उतर रहे हैं। और मैं 542 कैंडिडेट उतारूंगा, और इनको चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरा कोई हो, ये मेरी बड़ा गठबंधन, जो किसी का भी 222 गठबंधन नहीं है, ये 222 गठबंधन पूरी ताकत लगा करके इनको 272 नहीं पहुंचने देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि न एनडीए की सरकार होगी, न इंडिया की सरकार होगी, न ही हमारा जो है दूसरे का होगा। अगर सरकार बनेगी तो जो चंद 20-25 सीट लाएगा वो सरकार बनाएंगी, चाहे ये कुछ भी कर लें। आज मैं आपके चैनल से ये भविष्यवाणी करता हूं, और मैं जनता से अपील करना हूं कि आप अपने क्षेत्र का जाने पढ़े लिखे लोगों को उठाइए। और अब जरूरत है कि हम 20-25 रिटायर्ड जज को, वकील को, हम जो है महिलाओं को और यूथ को, किसान को, सेना के लोगों को हम लोग उतारने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने 100 के करीब लिस्ट बना लिया है, और धीरे धीरे बना रहे हैं। और आपसे अपील करना चाहते हैं कि जो अच्छे सच्चे नौजवान हैं वो आइए, एनडीए के साथ आइए, दुआ के साथ आइए, और इन तमाम जो लुच्चे लफंगे लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं, उनको हरा करके 2024 में एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास हम रचेंगे। और ये जो कुश्ती, ये जो लड़ाई आपको एक अजूबा लड़ाई दिखेगा, और 2024 में किसी की एक की सरकार नहीं बनी। क्या लगता है 2024 में महंगाई, बेरोजगारी का कोई मुद्दा रहेगा? कोई नहीं उठा रहे। अरे अचरज तो इस बात का है, सब जो है मंदिर, मस्जिद, तांत्रिक पूजा, ये वो कर रहे,
मैं महिलाओं को इतना छूट दे दूंगा और जो है रक्षाबंधन पे 200 रुपया सिलेंडर पे कम कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। कोई नहीं कह रहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, कोई नहीं कह रहा महंगाई हम खत्म करेंगे, कोई नहीं कह रहा शिक्षा समानता के साथ लाएंगे। शिक्षा जो है आसमान छू रहा है, करोड़ों करोड़ों का गेम हो रहा है। गरीब को कहा कि तुम पढ़ेगा नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं पढ़ो, तुम अनपढ़ गवार रहो, तुम सिर्फ वोट दोगे और अमीर का बच्चा खाली पढ़ेगा। तो ये क्या ब्राह्मणवाद नहीं है? आप स्वास्थ्य में बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों का फीस ले रहे हो, दवाइयां इतनी महंगी कर दी है कि गरीब की पहुंच वहां तक नहीं है। तो क्या होगा? गरीब मरेगा दवाई के बिना, गरीब मरेगा इलाज के बिना, और अमीर अपना जो है बड़े बड़े करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च करके देश विदेश में जाकर के इलाज करके वो बचेगा। तो इनका जो मंशा है कि 100 करोड़ आबादी को मैं खत्म कर दूंगा और बचा हुआ कुछ जो रहेंगे करोड़, उनके साथ हम राज करेंगे और ऐश करेंगे। ये कलयुग खत्म हो जाएगा, मैं अपना सतयुग लाऊंगा और उसमें मैं राजा रहूंगा। भाड़ में जाए लोकतंत्र, भाड़ में जाए जनता, ये इनकी मंशा है और ये मंशा को जनता नहीं समझ रही है। जिस दिन समझ जाएगी उस दिन इनको करारा जवाब मिलेगा। और अभी थोड़ा सा देर नहीं हुआ है, अभी हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर समझ में आ गई तो 2024 में एनडीए और इंडिया की सरकार नहीं होगी। इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर मान लीजिए राहुल गांधी है और नीतीश कुमार है, मतलब काफी देखिए अभी एक तारीख 31 और 1 को मुंबई में मीटिंग है। अच्छा, मैं भी मुझे ये खबर है, हो सकता है मैं एक दिन के लिए जाऊँ 1 तारीख को मुंबई, क्योंकि इंडिया से भी हमारी बात हो रही है, बाकी पार्टियों से भी बात हो रही है मेरी। मैं अभी किसी भी संगठन में, चूँकि ऑलरेडी मेरी रिलायंस है, मेरी ऑलरेडी पार्टी है, अलायंस हमारी है, तो बात चल रहा है वहाँ पे। अब बॉम्बे में क्या होता है कि अभी नीतीश कुमार नाराज हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने कहा मैं संयोजक पद छोड़ता हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं राहुल को संयोजक या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये देख रहे हैं। ये अब 2 दिन में बात सामने आ जाएगी, और जब राहुल होगा तो केजरीवाल कहेगा मैं क्यों नहीं, जब केजरीवाल होगा तो ममता कहेगी मैं क्यों नहीं, फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं, फिर स्टेलिन क्यों नहीं। तो हाँ 7-8 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो ये नवंबर दिसंबर में इंडिया टूटेगी। मैं जो समझता हूँ रह गया एनडीए का, वहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो मोदी है, तो वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन उनके खिलाफ जनता है। उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, उन्होंने हमारे रोजगार नौजवानों को नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा नहीं दिया। वो मेन मुद्दा से भटक करके मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, कभी जो है राम मंदिर, कहीं जो है ज्ञान व्यापी, कभी मथुरा, कभी जो है ताजमहल, कभी कुछ और हो रही है। और ये राजतंत्र को, ये जो है लोकतंत्र को राजतंत्र में ले रहे। तो इसलिए मेरा मानना है कि चाहे ये कितना भी जोर लगा ले, कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, कितना भी उस्मानी पत्थर ले आए, लेकिन बीजेपी 2024 में हारेगी, ये मेरे को पूरा विश्वास।